अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे मरियम और आप देख रहे हैं उम्मे मरियम ऑफिशियल। हमारे यहाँ जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तो उनके पैदा होते ही हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इनकी जहेज़ की तैयारी करें, इन्होंने अगले घर जाना है। तो ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके माशी हालात अच्छे नहीं होते, तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और बेटी को जहेज़ में क्या-क्या देना है, उसे आगे ताने ना सुनने पड़ें। इसके लिए वालिदैन पहले ही दिन से परेशान होना शुरू हो जाते हैं और अपना पेट काट के, गुंजाइश करके, बाकी बच्चों के ज़रूरियात में से कटिंग करके उस बच्ची का जहेज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि उस जहेज़ की वजह से उसकी बच्ची जब अगले घर अपने ससुराल में जाए तो उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे और ससुराल वाले उसको किसी घटिया निगाह से ना देखें या उसको ताने ना दें। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और ये बहुत बड़ी एक दुखी कहानी भी है हमारे माशरे की, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे वालिदैन बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रते हैं, उधार लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं, अपने बाकी बच्चों के हुकूक उसमें मारते हैं। तो हमें जहेज़ में अपनी बच्ची को क्या देना चाहिए? हमारी बच्ची भी उसी तरह की एक इंसान है, जिसके साथ वो ब्याह कर जा रही होगी, जिस शख़्स के साथ, तो उसकी हैसियत में और हमारी बच्ची की हैसियत में कोई फ़र्क नहीं है। और ये जहेज़ सरासर एक लानत और एक मुसीबत है, जो देने की चीज़ है अपनी बच्ची को, जिसकी वजह से उसकी इज़्ज़त भी महफूज़ रह जाए और वो ज़हनी तौर पर भी परेशान ना हो। वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए, उसको सही और गलत का पता होना चाहिए। नंबर 2 उसको अच्छी तालीम दी जाए। नंबर 3 उसे ऐसी स्किल्स दी जाएँ कि वो इकोनॉमिकली 100% दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो और जहेज़ देने की बजाय उसको विरासत में हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि बेटी को कहा जाता है कि आपको तो जहेज़ दे दिया गया और उसके भाइयों को विरासत में हिस्सा दे दिया जाता है और वो बच्ची का जहेज़ कहीं का भी नहीं रहता और वो एक झगड़े की बहुत बड़ी सबब भी बन जाता है, क्योंकि वो बच्ची को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है और ख़ास तौर पर उन घरों में जब वो बच्ची देख रही होती है कितनी मुश्किल से उस जहेज़ को बनाया जाता है और जिस वक़्त वो ससुराल में वो जहेज़ लेकर जाती है, तो वो उसके लिए उसके वालिदैन का दिया हुआ गिफ्ट बहुत प्यारी चीज़ होती है और वो उसको सँभाल-सँभाल कर रखना चाहती है। जबकि ससुराल की ये कोशिश होती है कि वो उस जहेज़ को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें और जल्दी से ही वो उसको बेदर्दी से इस्तेमाल करके बिल्कुल ख़राब कर देते हैं या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती और वो बच्ची के लिए भी एक परेशानी का सबब बनता है, उसके वालिदैन के लिए भी बनता है और आगे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगले घर में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उसको विरासत में हिस्सा दे दिया जाए, अगर उसको एक छोटा-सा घर बना दिया जाए, अगर उसे एक छोटा-सा अपार्टमेंट जिसमें बेशक एक ही कमरा क्यों ना हो, जो वालिदैन अफ़ोर्ड कर सकते हैं और वो ही अगर दे दें, तो कल को वो बच्ची अपने आप को स्ट्रॉन्ग फ़ील करे और उसे इस बात का डर ना हो कि उसका हस्बैंड उसको ब्लैकमेल करेगा, उसके ससुराल वाले उसको ब्लैकमेल करेंगे और अगर उसको निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी? वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ-कहाँ रुलती फिरेगी और वो इसी डर से बहुत सारे ऐसे ज़ालिम ससुराल जो उस पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म कर रहे होते हैं, चुप करके उनका ज़ुल्म बर्दाश्त कर रही होती है या अपने संग-दिल ख़ावंद का ज़ुल्म बर्दाश्त कर रही होती है, जो उसको मारने, पीटने, गालियाँ देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता और चुप करके गुज़ारा कर रही होती है। तो अपने बच्चियों पर रहम कीजिए, उनके लिए अच्छा साथी तलाश कीजिए, उनकी अच्छी तरबियत कीजिए, उनको अच्छी तालीम दीजिए, उन्हें स्किल्स दीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो भी एक मुकम्मल इंसान हैं और उन्हें प्लीज़ विरासत में हिस्सा दीजिए। अगर भाई और उसके वालिद अगर ज़िंदा हों तो मिलकर ही अगर छोटा-सा उसे कोई घर, कोई ऐसा अपार्टमेंट, कोई प्लॉट, कोई ऐसी सिक्योरिटी उसे दे दें, जिसकी वजह से उसे किसी किस्म का खौफ ना रहे, तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र जाए और हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियाँ डिप्रेशन और टेंशन का शिकार ना हों और सारी ज़िंदगी ज़लील व ख्वार ना होती रहें। तो अपनी बच्चियों का ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।